हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे, जैसे भी होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो वीडियो है कंटिन्यू चल रहा है। अभी ये जो चैप्टर है मैक्सिमम समाप्ति की ओर चल रहा है, ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर में यानी कि इस वीडियो में हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो एक नया टाइप, एक नया मॉडिफिकेशन देते हैं और जो कि कंटिन्यू किसी ना किसी वनडे एग्जाम्स में बनते हैं, ठीक है। आज का जो टाइप होगा थोड़ा सा और टफ होगा, ठीक है। मतलब जैसे भी अल्टीमेटली जैसे वीडियो आ रही हैं कंटिन्यूअस, उसमें थोड़ा सा जो लेवल है अपने आप में थोड़ा सा एबव होता जाएगा, थोड़ा सा मतलब टिपिकल होता जाएगा, उसमें थोड़ा सा देखना है आपको, ठीक है। बाकी टिपिकल हम नहीं होने देंगे क्योंकि इसका नाम सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसमें सिंपल तो कर ही देंगे इसको हम। बाकी हम इंटरेस्ट भी इतने ज़बरदस्त तरीके से देंगे आपको कि आप बस, ठीक है, समझ जाइए, ठीक है। आगे चलें तो इस टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं इसमें सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देता हूं कि होता क्या है कि आजकल जैसे में क्वेश्चन बनते हैं, कुछ ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, अपना पैसा होता है, जिसकी अपनी धनराशि होती है, वो क्या करता है कि उसका पैसा अगर डूब ना जाए तो वो क्या करता है, अपने पैसे को अलग अलग रेट से अलग अलग टाइम के लिए किसी मतलब अलग अलग व्यक्तियों को दे देता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन में क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो ब्याज मिलेगा अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग मिलेगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल एक ही है और रेट और टाइम अलग अलग है तो ब्याज हमेशा दोनों व्यक्तियों से या तीनों व्यक्तियों से इक्वल मिलेगा, ठीक है, समान ब्याज प्राप्त होगा। तो यही जो टाइप है, एक से अधिक टाइम गिवन होगा आपको, रेट अलग अलग गिवन होगा, ठीक है, अलग अलग कंडीशन में गिवन होगा, और तीनों व्यक्तियों से जो इंटरेस्ट होगा वो समान मिलेगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन में मतलब यही बेस है इस टाइप का, ठीक है। इस टाइप का जो बेस्ड है ये जो वीडियो है समान ब्याज प्राप्त करने के आधार पे होगी, ठीक है। तो करना क्या होता है इसमें, सबसे पहले मैं अगर थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं तो देखिए, कोई भी अगर प्रिंसिपल है, किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी धन है, कोई भी मूलधन राशि है, तो ये व्यक्ति क्या करता है, इसका पैसा अगर डूब ना जाए, ठीक है, पैसा आजकल बहुत डूबता है ना, फंस जाता है लोग, तो क्या करते हैं, कोई भी जो साहूकार वगैरह क्या करते हैं, ये अपने पैसे को अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग रेट से दे देते हैं, ठीक है। तो यहां देगा यानी कि, तो जैसे P1, ये कोई P2, ये P3, ये तीन लोग हैं, क्लियर है। ये लोग क्या करेंगे, अलग अलग पैसे से, ठीक है, अपना अपना इंटरेस्ट लेंगे, समझ गए। ये जो व्यक्ति है इन तीनों लोगों से अपना इंटरेस्ट लेगा, जो भी ब्याज बनेगा। तो ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति कितना इंटरेस्ट देगा अपना, ये P1 इंटू R1 इंटू T1 इंटरेस्ट देगा, ठीक है। और ये व्यक्ति क्या देगा, ये P2 इंटू R2 इंटू T3 इंटरेस्ट देगा, ठीक है। और ये क्या देगा भाई, ये भी P2 P3 इंटू R3 इंटू T3 ये इंटरेस्ट देने वाला है, ठीक है। यही तो देगा, क्योंकि रेट यानी कि प्रिंसिपल अगर सेम है, एक ही है, तो ब्याज इक्वल प्राप्त होगा। समझ गए बात को, होता क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, आपको पता है कि जो इंटरेस्ट है, आपने ब्याज निकालने का तरीका क्या पता है आपको, ब्याज क्या होता है, PRT/100 होता है कि नहीं, यही तो आप सीखे पहले से, PRT/100 होता है, ठीक है। तो ये तीनों व्यक्ति अब अपना अपना इंटरेस्ट किस हिसाब से गिवन करेंगे, देखिए P1 इंटू P2 इंटू P3, यही तो है, तीनों व्यक्ति अपना इंटरेस्ट देंगे। तो पहला व्यक्ति क्या इंटरेस्ट देगा, यहां से P1 T1 R1 इंटरेस्ट देगा, ठीक है, यही तो देगा। अब ब्याज तीनों व्यक्तियों से इक्वल प्राप्त हो रहा है, तो ब्याज का हमें इक्वल वैल्यू रखना पड़ेगा यहाँ पे, P2 T2 एंड R2 अपॉन 100, ठीक है। सेम इसी टाइप से P3 T3 एंड R3 अपॉन 100, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ब्याज इक्वल की वैल्यू मतलब ब्याज इक्वल रहना है, ठीक है, ब्याज तो इक्वल ही रहना है। तो हमें क्या करेंगे, जब ब्याज इक्वल है तो 100 से 100 सब कैंसिल हो जाएगा। चीज समझना है आपको, समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये, हाँ जी, तो यहाँ से जो P1 और P2 इनका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, डायरेक्टली अपॉन में पहुंच जाएंगे, ठीक है, भाग में पहुंच जाएंगे, इधर गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 1/R1 T1, यही ब्याज मिलेगा, समझ गए। हाँ जी, इधर से क्या मिलेगा, 1/R2 एंड T2, क्लियर है। यहाँ से 1/R3 एंड T3, यही ब्याज प्राप्त होगा यहाँ से, समझ गए बात को, चीज क्लियर है। यही तो होना है, क्योंकि ये सब कैंसिल होने वाले हैं इधर से, ये सब
ठीक है, P3 से P3 कैंसिल हो जाएगा और इधर P2 से P2 कैंसिल हो जाएगा। ये सब आप जानते हैं करना, कोई नई बात नहीं है इसमें, आसानी से आप इस टाइप से बना सकते थे। ठीक है, तो इस टाइप पे ये जो ब्याज है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मिलेगा, समझ गए ना। तो ये कंडीशन होती है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना पैसा अलग अलग टाइम से अलग अलग व्यक्ति को देता है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में देता है, तो उसको जो ब्याज है वो समान प्राप्त हो। तो ऐसी कंडीशंस के जो क्वेश्चन है आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ा सा बात करें तो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देने के बाद पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूं, जिससे कि आपका इस टाइप के क्वेश्चन का जो बेस्ड है, जो सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। ठीक है, और देखिए मैं कोई इसमें फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, ये तो मैंने बता दिया थोड़ा सा बेसिक क्या होने वाला है इसमें। बाकी कोई फॉर्मूला नहीं होगा, किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन की लेंथी सॉल्यूशन नहीं होगा, बहुत ही फास्ट और शॉर्ट तरीके से आपको मैं दूंगा इसमें। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं 1 बाय 1। स्क्रीन पर क्वेश्चन आता रहेगा, आप सॉल्यूशन करते रहेंगे, जो भी आपका सॉल्यूशन आता है मुझे कमेंट में क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए चले हम, आप लोग रेडी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आएगा और फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं जवाबदार कॉन्सेप्ट दूंगा। सबसे पहला मेरा ये कंडीशन है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, मैं फर्स्ट क्वेश्चन के 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्यूशन बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, केवल फर्स्ट क्वेश्चन के ही 2 से 3 सॉल्यूशन बताऊंगा। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं उस सॉल्यूशन को आप सेलेक्ट करें और देखें कि तीनों में क्वेश्चनों में टाइम कितना लगता है सॉल्व करने में। ठीक है, बहुत ईजी, बहुत शॉर्ट तरीके से मैं बताने जा रहा हूं इनको। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है और फर्स्ट क्वेश्चन में देखो दिया क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ें और सॉल्व करें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3600 रुपए को 2 भागों में इस तरह से बांटा गया कि पहले भाग पर 3% दर से 2 वर्षों में ब्याज, दूसरे भाग पर 4% की दर से 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है। तो 4% पर दी गई धनराशि कितनी थी, ये क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, तो करेंगे क्या। ठीक है, सबसे पहले आप बताइए कि टोटल धनराशि कितनी है, 3600 रुपए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस धनराशि को 2 व्यक्तियों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैंने माना कि एक को x मिला तो दूसरे को 3600 माइनस एक्स। देखिए ये मेरा बेसिक मेथड है। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो करना क्या है, जो फर्स्ट भाग है यहां से जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा, यहां से जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा, दोनों का इंटरेस्ट है ना इक्वल है, क्वेश्चन ने बोला है समान है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल इंटू फर्स्ट की रेट एंड टाइम। फर्स्ट का रेट एंड टाइम क्या गिवन है आपको, 3% एंड टाइम 2 साल, यही तो गिवन है, अपॉन 100 बराबर दूसरा पार्ट कितना है, प्रिंसिपल वैल्यू 3600 माइनस एक्स इंटू रेट एंड टाइम कितना है 4 इंटू 3, यही तो है, अपॉन 100। क्लियर है। अब आपको करना क्या है, ये सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल में ये कट जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहां से कितना बचेगा, x इज इक्वल टू 36 2 जा 72 00 माइनस 2x। क्लियर है। ये 2x जब इधर आएगा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद तो ये 3x बन जाएगा और अपने आप में ये कितना रह जाएगा 7200। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2400 रुपये। 2400 रुपये ये कौन सा है, ये 2400 रुपये ये वाला पार्ट है। x की वैल्यू 2400 रुपये फाइंड हो चुकी है। अब आपको निकालना क्या है, 4% पर दी गई धनराशि, तो 4% पे धनराशि ये वाली पार्ट दी गई थी, तो 2400 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 3600 में से जब x की वैल्यू यहां पुट करेंगे 3600 माइनस 2400 इजिकल टू कितना बचता है 1200, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ गए बात, समझ गए होंगे, ये बेसिक था हमारा। अब हम देखते हैं इसमें शॉर्ट मेथड क्या है। ठीक है, ये हमारा मेथड 1, अभी इसमें है क्या है शॉर्ट मेथड होगा इसका, ये शॉर्ट होगा। ठीक है, देखिए हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में या तो पहला भाग निकालने के लिए बोलेगा या दूसरा भाग। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे पहला भाग या दूसरा भाग ही पूछता है ऐसी कंडीशन में, और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, तो कुछ नहीं, सिंपल बनाएंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे अगर पहला भाग पूछता है तो पहला भाग या लिखेंगे अपॉन दूसरा भाग। ठीक है, दूसरा भाग, यहां पे पहला भाग की जगह हमेशा ध्यान रखना कि दूसरा रेट और टाइम भी दूसरा आएगा, अपॉन यहां भी रेट और टाइम या पहला वाला आएगा। ठीक है, यहां से इस कंडीशन से भी आपका ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सूट हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला बेस्ड से। ठीक है, हालांकि फॉर्मूला तो नहीं है, इसको फॉर्मूला नहीं कह सकते, बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए पहला भाग निकालना है तो यानी कि फर्स्ट पार्ट एंड दी सेकंड पार्ट, यही तो दोनों में से एक पूछेगा।
रेट टू एंड टाइम टू, रेट टू एंड टाइम टू कितना है 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 पुट करें अपॉन, अब देखिए टाइम 1 एंड रेट 1, टाइम 1 एंड रेट 1 क्या गिवन है आपको 3 इंटू 2 है ना, 3 इंटू 2 यही तो गिवन है, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो यहाँ जो रेशो बन जाएगा 2:1 का बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने जो टोटल जो अमाउंट है आपका कितना, यहाँ से 2 रुपए और यहाँ से 1 रुपए मतलब खर्च किया आपने, यही तो दिया है प्रिंसिपल में। 2 और 1 कितना हो जाएगा टोटल मिलाएंगे तो, हाँ जी 2 एंड 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 की ही वैल्यू आपको गिवन थी 3600 रुपए, 3600 रुपए, तो 3 से कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 1200 बार। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछा था कि दूसरा भाग याद करो, तो दूसरा भाग कितना है, ये जिसमें पूछेगा उसी में गुणा कर देंगे, यहां से क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 1200। अगर पहला भाग पूछता तो यहां से कितना आ जाएगा 2400, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। समझ गए होंगे। देखिए दोनों ही मेथड बड़े ही शानदार दे रहा हूं मैं, ये इसका थोड़ा शॉर्ट मेथड है, इससे भी और एक जबरदस्त मेथड है। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये समझिए, ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड एंड ये थर्ड मेथड। देखिए इस क्वेश्चन को करने का ये थर्ड मेथड क्या है, ये भी बहुत हिट कॉन्सेप्ट है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, रेट एंड टाइम, फर्स्ट कंडीशन में कितना ब्याज मिलेगा एक पहले व्यक्ति को, 3 दूनी 6%, यहाँ पे 6% ब्याज मिलता, आप बोलते हैं हाँ। अब ब्याज बराबर बात की गई है, तो यहां से कितना मिलता है 4 और 4 तिया कितना होता है 12 है ना, 4 इंटू 3 12 होता है, यहां से 12% ब्याज मिलेगा। अब देखिए मुझे ये बताइए कि 6 और 12 इसको काट सकते हैं हम, ठीक है, इसको रेशो में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 से 1 टाइम्स कटेगा, 6 से 2 टाइम्स कट जाएगा। समझ पा गए, समझ गए। अब आप देखिए कि 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है, आप बोलेंगे 2 होता है, तो 1 से 2 बार कट जाएगा और 2 से 1 बार, यही तो होगा। आपका जो अमाउंट है कितना बन जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 की ही वैल्यू आपको गिवन है 3600, तो कितनी बार कटेगा ये 1200 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, 1200 टाइम्स कट जाएगा। अब ये 1200 टाइम्स जो भी पूछे उसमें मल्टीप्लाई कर दो, 1200 की एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और पहला पूछता है तो ये भी 2400, यहाँ से 12 दूनी 2400, यहाँ से क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। ठीक है, तो और भी है इसके सॉल्यूशन के कंसेप्ट, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा जबरदस्त और हिट कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये जो मैंने थोड़ा टाइम लिया था, लेकिन आगे क्वेश्चन में नहीं लेने वाले हैं, बहुत फास्ट और हिट तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, आई होप ये जो सॉल्यूशन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आता हुआ। अब देखिए हम कोई भी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि मैंने सारे के सारे कंसेप्ट आपको बता दिए हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 8200 रुपए को 2 भागों में इस तरह से विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 10% एंड दूसरे भाग पर, पहले भाग पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि, दूसरे भाग पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि बराबर है, तो पहले भाग की राशि ज्ञात करो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल बनाना है। मुझे ये बताइए कि फर्स्ट कंडीशन में आपकी रेट एंड टाइम कितना है, रेट है 10% एंड टाइम कितना है 4 साल। अब देखिए ब्याज दोनों का इक्वल है, यहां से कितना ब्याज मिलेगा 40 रुपए, सिंपल बता चुका हूं मैं प्रीवियस वीडियो में। आगे दूसरा बोल रहा है 7% एंड 6 साल, 7% एंड 6 ईयर, यहां से ब्याज इक्वल है। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा 10 चौक 40, और ये कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। काट सकते हैं 2 से 20 बार और ये 21 बार। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम भी लेना है तो ले लेना, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं इसमें। जब एलसीएम लेंगे तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यह कितना हो जाएगा 21 और ये 22, समझ के बाद ये रेशो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो आप इसको कर सकते हैं। हालांकि एलसीएम लेंगे, टाइम इतना है नहीं, करने वाली बात नहीं है। आगे दोनों का ऐड करेंगे, ये 20 था सॉरी, तो टोटल कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। और ये 41 की ही वैल्यू आपको अमाउंट गिवन है कितना 8200, चीज क्लियर है। तो 41 से 82 कितने टाइम्स डिवाइड होता है 2 टाइम्स, और 00 आपको चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 200 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। अब पूछा क्या है, तो पहले भाग की राशि। देखिए पहले भाग पूछा है आपको, तो यहीं पे इसको गुणा कर देंगे, जो भी पूछेगा उसी से गुणा कर देंगे।
यानी कितना आ जाएगा 4200 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में या बी में जो भी शो होता है आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। रेडी, क्लियर है, गुड। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। ठीक है, देखिए अभी आपने इस तीसरा क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका बहुत सिंपल है, अब तो मैं बता ही चुका हूँ, आप कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हमने सिंपल इंटरेस्ट में सीखा क्या है अभी तक कि हमेशा रेट की और टाइम की मल्टीप्लाई होती है। अगर आपने ये चीज़ समझ गया ना, आपने ये चीज़ समझ ली, तो ये सिंपल इंटरेस्ट आपके कदमों में होगा, ये चीज़ क्लियर है। देखिए तो क्वेश्चन है कि 4280 रुपये को रेट और टाइम की हमेशा मल्टीप्लाई कर दो। रेट और टाइम की हमेशा टाइम की मल्टीप्लाई करना, यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो टाइम कितना गिवन है फर्स्ट कंडीशन में, रेट या टाइम। तो रेट है आपको 2 से 1/2% और टाइम है 3 से 1/2%। क्लियर, ईयर। ठीक है, अब आप देखिए इसमें रेट है 4% सेकंड कंडीशन में, इनटू टाइम कितना है 4 से 1/2। क्लियर है, अब आप देखिए इसको कैलकुलेट करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। इसको कितना हो जाएगा 7/2 इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 दूनी 8 और 8 9/2 लिख सकते हैं इसको। ये 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 35/2 4 सॉरी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 18। इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी 35 बराबर कितना हो जाएगा 72। क्लियर है। अब आप देखिए ये चीज इक्वल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, इसको आप एलसीएम मान के भी कर सकते हैं। बाकी मैंने बताया कि जो रेशो होता है ये उसका एक दूसरे का रेशो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये 72 उल्टा इधर आ जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 35। टोटल प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा, बताइए कितना हो जाएगा। हाँ जी 107 हो जाएगा, क्योंकि 35 और 72 107 होता है। और 107 का ही डेटा आपको गिवन है, कितना गिवन है 4280 है ना, 4280। देखिए 107 से 4280 मुझे लगता है कितने बार डिवाइड होगा 4 टाइम्स, 7 चौक 28 वैसे दिख रहा है 8 आएगा तो कितने बार 40 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में पूछा था कि दूसरा भाग ज्ञात करो, तो 30 इसमें दूसरा भाग ये है 40 में, जैसे जिसका भी पूछेगा उसी मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आने वाला है कितना आपका 1400। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर दे रखा होगा आपको, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बिना टाइम को लेते हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 था, 4 क्या है, 9800 रुपए को 2 भागों में इस तरह से विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 10% वार्षिक ब्याज की दर, 5 वर्षों का साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज समान प्राप्त होता है। तो 8% पे दिया गया धन बताना है आपको। सिंपल, आप कर सकते हैं। बनाइए इस क्वेश्चन को बड़े ही जवाबदार तरीके से, मजेदार तरीके से बनाया आप। तो करने का तरीका वही R1 T1 और इधर प्रोपोर्शनल, यही रेशो यानी कि इंटरेस्ट इक्वल है तो बराबर भी लिख सकते हैं इधर, तो R2 और T2 हो जाएगा। समझ गए बात को। ठीक है, अब देखिए पहले भाग पर 10% रेट था और टाइम कितना है 5 साल। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई सेम इसी टाइप से। दूसरे भाग पर 8% रेट है और टाइम 6 साल है, यही तो है। अब आप देखिए कुछ कटेगा तो काट भी सकते हैं, 2 से कटेगा, 2 से 5 बार कट जाएगा और 2 से 4 बार कट जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा 25 और कितना हो जाएगा 24। ठीक है, ये रेशो प्रोपोर्शनल होता है तो इसको उल्टा कर देंगे, 24 और 25 दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना होने वाला है। हाँ जी, कितना होने वाला है, ये कटेगा तो काट भी देंगे और ये कितना हो जाएगा, अगर नहीं कटेगा तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये टोटल जो अब ऐड करेंगे 24 और 25 टोटल कितना होता है 49, और ये 49 की वैल्यू ही आपको गिवन है कितना 98, क्वेश्चन में गिवन है आपको 9800। ठीक है, ये 49 से कितने बार कटता है 2 टाइम्स बार कट जाएगा, यानी 200 टाइम्स कट जाएगा। जिसका भी पूछेगा उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दूसरा भाग पूछ रहा था ये 8% पर दिया गया भाग यही वाला है 25, और इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे 200 की, तो आंसर कितना आ जाएगा 5000। ठीक है, 5000 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, एग्जैक्ट राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
देखिए इसी टाइप से आप करें, बड़े देखो लैंग्वेज लेंदी ऐसा लगता है कि न जाने कितना, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में होता कुछ नहीं। अगर एग्जाम में आ जाए तो क्वेश्चनों में इनमें रहम नहीं खाना है, ठीक है। बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, एकदम हिट तरीके से आप इनको हिट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है आपको, आपकी स्क्रीन पर शो होता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि 8300 रुपए की राशि को चमन, रमन एंड सुमन के बीच बांटा गया। उन्होंने क्रम से 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्षों के लिए कर्ज लिया। यदि प्रत्येक का वार्षिक ब्याज दर 7% हो तो उनके द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात क्या है यदि वे समान ब्याज का भुगतान करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बनाएं, चीज क्लियर है। अब देखिए कैसे बनाना है इसको। देखिए अब क्या है, इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि पहले 2 व्यक्तियों के बीच में डिवाइड होता था, अब 3 व्यक्तियों के बीच में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी चीजों से, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट रेट, फर्स्ट यहां से इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति जो भी इंटरेस्ट देगा वो इक्वल देगा। तो यहां से इंटरेस्ट क्या मिलेगा मैं बता चुका हूं सारी चीज पहले ही। तो इसमें फर्स्ट में 4 साल और ये 5 साल, और जो तीसरा व्यक्ति वो कितने साल के लिए लेता है, 7 साल के लिए। समझ में आ गया, ये चीज आपको गिवन है। अब देखिए तीनों का जो रेट है वो सेम है, 7% है, तो आप यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रेट और टाइम का हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो कितना हो गया, देखो 7 से ही सब कैंसिल हो सकता है, ठीक है, 7 सभी में कॉमन है, तो कितना हो जाएगा 4, 5 और 7, यही वैल्यू गिवन बचेगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए चाहें तो आप इसको सबको क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो सब ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यानी कि 4 पंजे 20 सत्ते 140, सबका एलसीएम कितना आने वाला है 140 क्या होगा, एलसीएम होगा। जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो 4 से कितने बार आएगा, 4 से कितने बार जाएगा भाई, 7 बार, ठीक है। हाँ जी, कितने बार जाएगा बताओ, 35 टाइम्स कट जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है, 35 टाइम्स, ठीक है भाई। 4 से 140 कितना 35 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट ये कितने बार हो जाएगा, 28 टाइम्स हो जाएगा, और ये कितने बार हो जाएगा बताओ, 20 टाइम्स हो जाएगा, दिख रहा है, 20 से 20 टाइम्स हो जाएगा, क्लियर। अब आपको क्या करना है, देखिए ये चीज क्लियर है, 4% से इतना धन मिला, 5% से ये हुआ, ठीक है, 7% से ये रहा, ठीक है। जो रेट है आपका सेम है, बाकी टाइम अलग अलग है। यहां से इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको 20 रुपए मिलेगा, यहां से कितना मिलेगा 28 रुपए मिलेगा, यहां से कितने मिलेगा 35 रुपीज मिलेगा, ठीक है। टोटल को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ जी कितना होगा 83, सबको ऐड करेंगे तो दिख रहा है, सबको ऐड करेंगे 35, 28 और 20 सब 83 हो जाएगा। ये 83 की ही वैल्यू आपको गिवन है, कितना कितना गिवन है बताइए, 8300 है ना, 8300, तो ये कितने बार डिवाइड हो जाएगा, 100 टाइम्स हो जाएगा, ये 100 टाइम्स आपसे डिवाइड हो जाएगा। पूछा क्या है, तीनों का रेशो पूछा है, हाँ जी तीनों का रेशो पूछा है, तो आप आसानी से इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसका पूछे उसी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3500, ये कितना हो जाएगा 2800, ये कितना हो जाएगा 2000। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, ये सारी चीज आपको क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं हम बिना टाइम लिए। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को किस हिसाब से आप बना सकते हैं, क्या अप्रोच लगा सकते हैं, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। 24,000 रुपए को 3 भागों में इस तरह से बांटा गया है कि पहले भाग को 6% की दर से 4 साल के लिए, दूसरे भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए, तथा तीसरे भाग को 8% की दर से 5 साल के लिए उधार दिया गया। तीनों से प्राप्त ब्याज साधारण ब्याज बराबर है, तो तीनों भाग ज्ञात करो। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आपको जितने भी अप्रोच है मैंने बता दिए हैं, 4 से 5 अप्रोच में बता चुका हूं, आसानी से इस क्वेश्चन को आप हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बनाइए इस क्वेश्चन को। पहली कंडीशन में रेट और टाइम कितना है, ये कह रहा है पहले भाग को 6% की दर से 4 साल, तो 6 × 4, आगे क्या बोला है, हाँ जी 5% की दर से 6 साल, तो 5 × 6, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना चीजें। फिर आगे बोला तीसरी कंडीशन में क्या बोला है बताइए, बोला है 8% की दर से 5 साल, ठीक है, यही तो बोला आपको, 8% की दर से 5 साल। अब देखिए ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ से 24 रुपये ब्याज मिलेगा, यहाँ से 30 रुपीज ब्याज मिलेगा, यहाँ से 40 रुपीज ब्याज मिलेगा। चीज क्लियर है कि नहीं बताइए, हाँ जी बताइए, चीज क्लियर है। अब आप देखिए अगर कुछ कटेगा तो काट भी सकते हैं, यहाँ से कितने से कटेगा, 2 से काट दो, 2 से कितने बार 12 बार, ये 15 बार, और 2 से ये 20 बार,
समझ गए बात? आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब करना क्या है, तीनों का एलसीएम ले लो। तो आपको पता है कि एलसीएम कितना आने वाला है 60। एलसीएम कितना होगा 60 होगा। ये 12 से कितने बार कटेगा 5 बार, 15 से 4 बार और 20 से कितना बार कटेगा 3 टाइम्स बार, है ना, 3 टाइम्स कट जाएगा। अब देखिए टोटल आपने कितना अमाउंट, कितना प्रिंसिपल है आपके पास, टोटल का आपने कितना प्रिंसिपल इंटरेस्ट किया, ठीक है। अब देखिए 5 और 4 9 और 3 कितना होता है 12 होता है। अब देखिए 12 की वैल्यू यानी कि 12 की वैल्यू आपको कितना गिवन है 24,000 यही तो है। ये कितने बार 2 टाइम्स बार है ना, 2 टाइम्स हो जाएगा यानी कि 200 टाइम्स बार, 2000 टाइम्स बार, ठीक है, 200 टाइम्स हो जाएगा इसका 24,000। अब करना क्या है, आपको पूछा क्या है बस उसे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी पूछा आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो तीनों से प्राप्त तो ब्याज, साधारण ब्याज बराबर तीनों के भाग बताने थे, जिसका पूछा है उसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा सिंपल, ये कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। समझ गए ना बात को? क्लियर हो चुकी होगी आपको ये सारी चीज। देखिए क्वेश्चन इसी तरह के लेंथी टाइप के पूछे जाते हैं और आने वाले वीडियो में थोड़े से और टिपिकल क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन उनका सॉल्यूशन हम टिपिकल नहीं होने देंगे। समझ में आ गई ना बात? चीज क्लियर है? तो समझ में आ चुका होगा। अभी तक 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से, बहुत हिट तरीके से हमने कॉन्सेप्ट बताया उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर चुके हैं हम और क्वेश्चन नंबर 7 आपके बोर्ड पर शो होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि एक किसी बैंक में 5,000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों तक तथा बी कुछ राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों तक जमा करता है या रखता है। यदि दोनों को समान ब्याज प्राप्त होता है तो बी की धनराशि कितनी है, यही क्वेश्चन पूछा है। यानी कि बी ने जो इंटरेस्ट किया था, इन्वेस्ट किया था, बी के द्वारा जो इन्वेस्ट किया गया, जो प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चनों को करना क्या है, मैं आपको बड़े सिंपल तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले आपने देखा होगा PRT/100, ठीक है, P1 T1 उसी से कर लो, और आसानी से आप कर सकते हैं। मैं सारी चीज बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज में। देखिए सबसे पहले आपको प्रिंसिपल, ये ए का और ये बी का, यही तो है, दोनों लोग हैं, ठीक है। होता क्या है, पहले में क्या है, पहले ने कितना लगाया, इस व्यक्ति ने कितना लगाया 5,000 रुपए, यही तो क्वेश्चन है। 5,000 रुपए लगाया इसने, रेट क्या रहा है 5% और टाइम क्या है 5 ईयर, ठीक है, टाइम कितना है 5 ईयर। सेकंड कंडीशन में क्या है, देखिए क्वेश्चन ने ये बोला है कि दोनों से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इक्वल मिलेगा, तो हमें नीचे 100 लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए बी ने कोई पता नहीं कितना इंटरेस्ट लिया, कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसका रेट एंड टाइम हमें गिवन है। रेट कितना है 10% एंड टाइम है 5 ईयर, ठीक है। 100 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इक्वल वैल्यू है, समान राशि है, समान वैल्यू प्राप्त होगी, इक्वल है, तो इसलिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से पी के द्वारा जो इन्वेस्ट किया गया जो पैसा था कितना आ जाएगा 2,500 रुपये, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ गए? ठीक है, समझ चुके होंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सारे के सारे कॉन्सेप्ट, इतने लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, मतलब जिसे बोलते हैं ना वन लाइनर सॉल्यूशन इनको बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी जिसको आता है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को इंप्रूव कर सकता है बहुत हिट तरीके से, ठीक है। तो इस तरह के कंटेंट हम अभी कंटिन्यू देते रहेंगे। अभी हमारे 2 से 3 वीडियो और आएंगी। ये सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरह से एक हिट तरीके से, सुपर हिट तरीके से समाप्ति की ओर जाएगा, ठीक है। तो चैनल से जुड़े आप, सब्सक्राइब करें चैनल को, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिट तरीके से हम कॉन्सेप्ट देंगे आपको। और एक बात और बता देते हैं आपको हम लोग एक चीज़ और बता दें कि हमारा एक सरकारी कैरियर के नाम से प्ले स्टोर में एक ऐप भी है, आप वहाँ से उसको जाके डाउनलोड करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पे उसको, ठीक है। क्योंकि वहाँ से वहाँ पर जाने के आपको ना कई फ़ायदे होंगे, क्योंकि जितना भी स्टडी मटेरियल है सभी कंटेंट का, सभी टीचर्स का जो भी है वहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से कराया जा रहा है। एक PDF आसानी से मिल जाएगी आपको, जो भी है आपके सारी चीज़ वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। बाकी यहाँ तो हम ज़बरदस्त और जानदार तरीके से आपको कराएंगे कुछ, ठीक है। जो भी टाइम है वो लग रहा है अब सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।